आज मैं आपको ये क्वेश्चन जो है मैथ्स का ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड पेपर में आ चुका है ये। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर कॉमा क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर एंड पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, प्रूफ दैट क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि क्यू एम जो है पी आर पर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर गिवन क्या बताया है कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये गिवन दिया हुआ है। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर नाम बता रहा है, तो चलिए पहले एक ट्रायंगल बनाइए आप, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा पी, ये हमारा हो गया क्यू, और ये हो गया हमारा आर। पी क्यू आर बन गया। अब क्यू एम परपेंडिकुलर टू पी आर, तो देखिए यहाँ क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, किस पर, पी आर पर। ये देखिए ये पी आर है, क्यू से एक लाइन जा रहा है पी आर पर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बनाइए आप यहाँ पर। तो ये रहा इस तरीके से, ये नाम यहाँ पर क्या देंगे, एम। तो ये क्यू एम जो है, देखिए गिवन है, ये गिवन क्यू एम जो है पी आर पर परपेंडिकुलर का मतलब कि ये 90 हुआ, ये ना मतलब हुआ, और ये भी 90 हुआ। तब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये जो क्यू एम लाइन है ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 90 और ये भी 90 होगा, ठीक है, ये मतलब होगा। तो ये हमने डायग्राम बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, गिवन क्या दिया है, यहाँ पर गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है कि पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल एंड क्यू एम, ये गिवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज यहाँ गिवन में आप डाल दीजिए, क्यू एम परपेंडिकुलर टू पी आर। तो ये एंगल 90 होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन है पी आर स्क्वायर माइनस से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये गिवन लिख दिया। हमें यहाँ टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, यहाँ पर दो थ्योरम यूज होंगे। पहला थ्योरम यूज होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये गिवन दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का कन्वर्स बता रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें ये दिया हुआ है कि जो ए सी स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री। अब हम कैसे जानेंगे कि एंगल बी ही 90 होगा, तो देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर और यहाँ पर ये जो दो टर्म दिए हुए हैं ना प्लस में, यहाँ बीच में जो प्लस है, ये जो बीच में प्लस दिख रहा है ना, तो इसमें और इसमें आप देखिए क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है। आप देख सकते हैं बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो 90 डिग्री एंगल किस पे बनेगा, बी पर बनेगा। तो एंगल बी 90 होगा। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे नाम दे दिया ए बी सी, और ये चीज़ गिवन दिया हुआ है, अगर ये चीज़ है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अगर ये है तब एंगल बी जो होगा ये 90 होगा। तो ये थ्योरम यूज होगा। और दूसरा थ्योरम कौन सा यूज होगा आपका, दूसरा थ्योरम होगा सिमिलैरिटी थ्योरम, यहाँ पे यूज होगा। दूसरा हमें यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा, ठीक है। बाई सेकेंड जो थ्योरम यूज होगा वो होगा बाई ए सिमिलैरिटी थ्योरम, ठीक है। इन दो थ्योरम के हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे नाम दे दें, इस एंगल का नाम 1 दे देते हैं, इस एंगल का नाम हम 2 दे देते हैं, इस वाले एंगल का नाम हम 3 दे देते हैं, और इस एंगल का नाम हम 4 दे देते हैं, ठीक है। और ये तो 90 है, ठीक है। तो ये जितने एंगल थे हमने यहाँ पर इनका नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन क्या दिया हुआ है, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, क्यू आर स्क्वायर है, यही ना है, क्यू आर स्क्वायर ये है, यहाँ पर ये गिवन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए कि ये गिवन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पी क्यू स्क्वायर, इसका साइन क्या है, निगेटिव, इसका साइन क्या है, निगेटिव। तो ये जो माइनस पी क्यू स्क्वायर है इसको हम इधर साइड लेकर जाएंगे, आर जिस साइड में, और ये पी आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ठीक है, इक्वल टू, और ये भी अपनी जगह पर है, ठीक है,
बस ये माइनस पी क्यू स्क्वायर को LHS से RHS में लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर। यह है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन था, यहाँ से हम इस गिवन में से हम ये लेकर आए, हम जस्ट माइनस पी क्यू स्क्वायर को उधर साइड लेकर जाए। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो, इससे समझिए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। ये है पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, गिवन ऑलरेडी हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो अब इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है। देखिए ये बीच में प्लस है ना, तो आप बीच में प्लस है, तो इन दोनों में आप देखिए क्या चीज़ कॉमन है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है। यानी कि यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होगा कि नहीं, क्योंकि हमको देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर आपको ये चीज़ मिलता है क्वेश्चन में, अगर ये चीज़ है गिवन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो एंगल भी 90 होगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमको इस क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन था, ये गिवन दिया हुआ था, देखिए ये गिवन, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये पी आर स्क्वायर जो है, ये जो पी आर स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के बराबर है। और तब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसमें दोनों में क्यू क्यू आ रहा है, तो एंगल क्यू जो होगा ये 90 डिग्री होगा। तो कैसे हुआ 90 डिग्री, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आपको लिखना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको ये चीज़ मिल गया क्वेश्चन में, तो इसके हेल्प से हमको पता ये चला कि एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है। थ्योरम कौन सा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एंगल क्यू 90 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा 90 डिग्री होगा। ये भाई ये तो पता चल गया ना कि ये एंगल क्यू पर 90 डिग्री बनना है। ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल क्यू ये कितना है 90 डिग्री हो गया। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अच्छा अब यहाँ पर ये इतना एंगल हमने 2 माना है, ये इतना एंगल हमने 3 माना है। आप समझिए ये एंगल 2 माना है, ये 3 माना है, ये मैंने लिखा है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले तो ऐसे लिखिए एंगल क्यू इक्वल टू 90, और एंगल क्यू में आपको इतना पोर्शन एंगल 2 दिख रहा है और एंगल 3 दिख रहा है, तो एंगल क्यू को हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल क्यू 90 है और एंगल क्यू क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 के तो बराबर है। एंगल 2 और एंगल 3 जोड़ेंगे तो एंगल क्यू ही तो आएगा ना। तो हमने एंगल क्यू की जगह क्या लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर जो हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, पी क्यू आर ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, किस पर है, एट एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले तो नहीं था ये, लेकिन थ्योरम की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 90, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल एम क्यू आर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एम क्यू आर की बात हो रही है ना। देखिए ये है एम और ये क्यू और ये आर, तो केवल मैं इतना ही ट्रायंगल बनाऊंगी एम क्यू आर, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। एम क्यू आर बोल रहा है ना, तो मैं यहाँ पर केवल एम क्यू आर बना रही हूँ। ये हमारा एम है और ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है। देखिए एम क्यू आर, मैं ये ट्रायंगल लेकर चल रही हूँ एम क्यू आर, तो ये मैंने एम क्यू आर बना दिया। ये एंगल तो 90 है, ये एंगल 90 है ना। देखिए ये एंगल, ये इतना एंगल, ये एंगल 90 आ रहा है। ये एम क्यू आर में ये एंगल 3 है, तो यहाँ एंगल 3 लिखिए, और इस एंगल को मैंने 4 माना, तो यहाँ एंगल 4 लिखिए। तो इन ट्रायंगल एम क्यू आर, ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होगा ना भाई। एक सिंपल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में थ्योरम कौन सा यूज होगा, सम ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 90, ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। इनका तीनों का सम इस एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं, होगा ना। तो अब देखिए यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थ्योरम कौन सा यूज हो रहा है, सम ऑफ द एंगल इन ए ट्रायंगल इज ए 180, वो थ्योरम यहाँ पर यूज हो रहा है। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ यूज हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ये 90 हम उधर साइड लेकर जाएंगे, ये 90 जो है हम आरएचएस साइड में लेकर जाएंगे, तो माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 90 आएगा। तो हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आया, 90 आया। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और सेकंड क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 90 कैंसिल हो जाएगा, ये या फिर ऐसे समझ लीजिए ये दोनों इक्वेशन मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या है, 90 के बराबर है। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या 90 के बराबर है, और यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 90 के बराबर है। तो इस 90 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी 90 के बराबर है, तो इस 90 की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसे ही ना इक्वेट करते हैं दो इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए ये एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 ही बच रहा है। या फिर सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन में से क्या 90 कैंसिल, यहाँ से आपका 3 और एंगल 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 ही तो बच रहा है ना। ये देखिए जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर मिला, यानी कि ये एंगल देखिए, ये एंगल है 2, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाई ए सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, दो ट्रायंगल पी एम क्यू। देखिए इन दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल एम क्यू आर। देखिए कैसे इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। दो ट्रायंगल लिया, पहले क्या है पी एम क्यू, तो पी एम क्यू देखिए पी एम क्यू, इस ट्रायंगल में पी एम क्यू में ये एंगल 2 है, देखिए ये इतना एंगल, ये वाला एंगल इतना एंगल। देखिए मैं डायग्राम और सही से बना दूँ, ठीक है ना, ये रहा इस तरीके से, साफ मैं थोड़ा और बना दूँ। यहाँ पर ये पी है हमारा, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा आर है, ये एम है, ये 90 है पूरा, और ये भी 90 है हमारा। इस एंगल को मैंने माना है 1, इसको माना है मैंने 4, और इस देखिए ये पूरा एंगल तो 90 आया है क्यू का, थ्योरम की हेल्प से ये पूरा 90 आया था ना। अच्छा, लेकिन मैंने इस ट्रायंगल को, इतने एंगल ट्रायंगल को मैंने 2 माना है, और इतने ट्रायंगल को मैंने 3 माना है, और ये एंगल क्यू जो है पूरा 90 आया था। ये हम मैंने दिखा दिया कैसे आया था। ठीक है, तो अब मैं दो ट्रायंगल लेकर चल रही हूँ, पी एम क्यू और एम क्यू आर। तो पी एम क्यू क्या है हमारा, देखिए पी एम क्यू, तो पी इस वाले केवल ट्रायंगल है, पी एम क्यू में ये जो एंगल 2 है, और ट्रायंगल एम क्यू आर में एंगल 4। इन दोनों ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में पी एम क्यू में ये एंगल 2, और ट्रायंगल देखिए दो ट्रायंगल की बात हो रही है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को मैं लेकर चल रही हूँ, और दूसरा ट्रायंगल क्या है एम क्यू आर, इसमें एंगल 4। ये एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल है कि नहीं, कैसे अभी हम लेकर आए हैं, अभी हमने प्रूफ किया, दिखाया ना, सॉल्व किया ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। हमने क्या देखा कि ट्रायंगल पी एम क्यू और एम क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 2 किसका है, ट्रायंगल पी एम क्यू का है एंगल, और एंगल 4 किसका है, इस ट्रायंगल का है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, कैसे, हमने यहाँ से दिखा दिया। इसको मैं इक्वेशन नाम देती हूँ थर्ड। ये थर्ड आया, कैसे आया, हमने ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को इक्वेट किया, तो यहाँ से हमें एंगल 2 और एंगल 4 मिला, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड माना। तो ये आया कैसे, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और इन दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल पी एम क्यू, देखिए पी एम क्यू ये आ रहा है, ये 90 है, और ट्रायंगल एम क्यू आर में ये वाला एंगल 90, यानी कि क्यू, देखिए ये एंगल का नाम कैसे देंगे, क्यू एम आर, ऐसे ही ना नाम देंगे। ये क्या है 90 ईच, क्यों है 90 ईच, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया था कि क्यूएम जो है परपेंडिकुलर टू पी आर, ये गिवन था ना। ये भी आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिए। ये देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल का नाम दे दिया, दोनों एंगल जो है 90 ईच लिख दिया। और क्यों, क्योंकि क्यूएम परपेंडिकुलर टू पी आर ये गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा, कौन सा ट्रायंगल, पी एम क्यू और एम क्यू आर में हमने देखा कि दो एंगल आपस में इक्वल है। इस ट्रायंगल का ये एंगल 2 और इस ट्रायंगल का एंगल 4 ये आपस में इक्वल है, और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, होगा ना। इन दोनों ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो बाई ए एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम
हमारा ये दोनों एंगल सिमिलर हो गया कि नहीं, हो गया ना सिमिलर। ट्रायंगल पी एम क्यू, जो दो ट्रायंगल का नाम आपने दिया वहीं यहाँ पे लिखिएगा, सिमिलर का साइन होता है ये। फिर किसके सिमिलर है, एम क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है। तो हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल से मतलब नहीं रखना, हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमें ये प्रूफ करना है ना। तो ये कैसे आएगा, जब हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे ना तब ये हमारी इक्वेशन आएगी, ये वाली जो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। अब हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल पी एम क्यू, इसमें पी एम, इसको ये बेस मान लेते हैं इस ट्रायंगल का, पी एम क्यू का ये जो ट्रायंगल इसको हम बेस मान, आपको सेट करना होगा ये लाने के लिए। तो हमने इस ट्रायंगल पी एम क्यू में पी एम को बेस माना है, तो बेस को बेस के साथ रेशियो लेंगे। देखिए ये पी एम क्यू जो ट्रायंगल है और ट्रायंगल एम क्यू आर है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि देखिए ये एंगल 90 बनना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। उसी तरह से इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, तो ये दोनों आपस में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये जैसे, तो इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं ना। तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब दोनों ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो दोनों का जब करस्पॉन्डिंग साइड का आप रेशियो लेंगे ना, तो बेस का बेस के साथ रेशियो लेंगे, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ ही रेशियो लेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल पी एम क्यू में पी एम को हमने बेस माना है, तो बेस है, और इस ट्रायंगल में एम क्यू आर में हम ये बेस मानेंगे, एम क्यू, ये एम क्यू आर जो है ना इसमें हम बेस ये मानेंगे। तो पी एम, इस वाले ट्रायंगल का बेस पी एम है और ये एम क्यू आर का बेस एम क्यू है। तो बेस का बेस के साथ ये रेशियो ले लिया इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है पी क्यू एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसके और इसके बीच में बन रहा है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना है, तो यही तो हाइपोटेनस होगा ना, पी क्यू होगा ना, यही हाइपोटेनस होगा ना। तो हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस पी क्यू है। अब इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा, तो देखिए एंगल जो है यहाँ बनना है, इसके और इसके बीच में, ये दो साइड के बीच में बनना है, तो ये तीसरा साइड हाइपोटेनस होगा। तो इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा, क्यू आर होगा। हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा अब बच क्या रहा है, हमारा बेस बच रहा है। तो देखिए इस ट्रायंगल का पी एम क्यू का ये बेस है, एम क्यू ये बेस है, और इस ट्रायंगल एम क्यू आर का बेस क्या है, एम आर है। समझ रहे हैं ना आप, ये बेस टू बेस का रेशियो है, ये हमारा हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो है, और ये हमारा परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो होता है ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये थर्ड वाला साइड हाइपोटेनस होगा। तो यह मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, रेशियो भी मैंने वैसे ही लिया। तो देखिए अब हम यहाँ पर कौन सा दो चीज़ इक्वल लेकर चलेंगे, ये तीनों आपस में इक्वल है। ये कैसे है, क्योंकि दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो हम पी एम अपॉन एम क्यू और एम क्यू अपॉन एम आर ये दोनों आपस में इक्वल कर लेंगे, क्योंकि तीनों बराबर है आपस में, तो कोई दो ले लीजिए आप। तो पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू ये क्या है, एम क्यू अपॉन एम आर, ये आया हमारे पास। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एम क्यू जो है एम क्यू से इंटू हो जाएगा, एम क्यू इंटू एम क्यू इक्वल टू ये क्या है, पी एम इंटू एम आर। तो ये देखिए एम क्यू दो बार आ रहा है, तो इसको हम एम क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू, और ये क्या हमारा पी एम इंटू एम आर। हमें यहाँ प्रूफ क्या करना था, ये देखिए ये क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर। तो देखिए पी एम इंटू एम आर आ रहा है, यहाँ पर क्यू एम स्क्वायर है, यहाँ पे एम क्यू है, तो इसको उल्टा कर दीजिए क्यू एम स्क्वायर। आप चाहे एम क्यू पढ़िए चाहे आप क्यू एम पढ़िए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो ये क्या था, एम क्यू स्क्वायर था ना, तो इसको मैंने क्यू एम लिख दिया। तो क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर, प्रूफ्ड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 थ्योरम यूज हुए हैं। पहला थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा यहाँ पे सिमिलैरिटी बाय ए वाला थ्योरम यूज हुआ है, और तीसरा यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये वाला देखिए ये सम ऑफ द एंगल इन ट्रायंगल इज 180। ये तीन थ्योरम यहाँ पर यूज हुए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।